हेलो डियर स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने तो सॉल्व ही नहीं किया तो वो कभी सॉल्व भी नहीं करेंगे। सो उनसे मेरी कुछ उम्मीद ही नहीं है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था, बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स थे उसमें, तो मैंने उनसे कहा कि एक वीडियोस बनेंगे, इस पे आप सारे क्वेश्चंस मैच कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सॉल्यूशंस के, उसको देख लें। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको देखें, अदरवाइज समझ में आने वाले नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आइए तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। 12.044 इंटू 10⁻20 CO2 के कण किसी नमूने में उपस्थित हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। पूछा क्या है, जो भी पूछा रहता है उससे रिलेटेड फार्मूला हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। उससे रिलेटेड फार्मूला जो भी है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद लिखने के बाद देखते हैं कि उस फार्मूले में जो जो टर्मोलॉजी है वो टर्मोलॉजी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात, डायरेक्टली। अगर नहीं डायरेक्टली दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, तो उसको क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं। देयर आफ्टर फाइंड करने के बाद उसको उस फार्मूले में वैल्यू सारे पुट कर देते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारा अप्रोच होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो आइए पहले इससे रिलेटेड फार्मूला हम समझते हैं। मैंने बताया नहीं है, 11th का कॉन्सेप्ट है ये, 11th से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल सा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा ये सारी चीज़ें। कुछ को नहीं पता होता है तो उनको कभी पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला क्या है, मूलों की संख्या। तो पहला जो इसमें होता है, मूलों की संख्या बराबर होता है मूलों की संख्या। अब काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा सारी चीज़ें, और काफ़ी क्लियरली मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। राइट रिटन स्लो कर दिया हूँ, फास्ट लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग गड़बड़ होती है। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो मेरे हैंड की स्पीड है और जो मेरे माइंड की स्पीड है, दोनों मैच नहीं करते हैं। माइंड ज़्यादा तेज वर्क करता है और हैंड उसके कंपेरिजन में स्लो हो जाता है। इस वजह से राइटिंग क्या होती है, थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइंड को स्लो कर रहा हूँ। हैंड की स्पीड तो तेज रहेगी, वो तो तेज होगी, लेकिन माइंड को स्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो मोलों की संख्या और क्या होता है, पहला कणों या फिर अणु या फिर परमाणु की संख्या बाई एन ए। एन ए क्या है भाई, एन को हम लोग बोलते हैं अवगाद्रोस नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, एन ए बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या फिर कण, ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट फार्मूला क्या है इसमें आपका, द नेक्स्ट वन इज अगेन एन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं मूल की संख्या को। तो एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एम। ये तो आपको सब लोग को पता होगा, ठीक है। डब्ल्यू क्या है भाई, यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है भाई, परमाणु द्रव्यमान, अणु भार, ठीक है, परमाणु भार, अणु भार। आयनिक यौगिक क्या है, सूत्र द्रव्यमान यूज करके भार या मोलर द्रव्यमान, जो आपको लेना है, जिस तरह का यौगिक हो उस तरह का आप ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगला होता है एन इक्वल टू एस टी पी पर गैस का आयतन डिवाइडेड बाई 2.4, ठीक है। ये लेंगे लीटर में, ठीक है। ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बोला है कि CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई सैंपल दिया है CO2 का, ठीक है। उस CO2 के सैंपल में, ठीक है, बोला है कि इतने इतने पार्टिकल्स हैं, यानी इतने कण हैं, ठीक है। ये कण की जगह अणु भी दे सकते हैं, यहाँ पे कण लिखा है, कण की जगह ये यहाँ पे अणु भी दे सकता था, ठीक है। यहाँ पे अणु भी लिख सकता था, ठीक है। उसने बोला है कि इतने क्या है, सैंपल हैं,
सॉरी, इतने सैंपल में इतने क्या है भाई, कण है, किसके, CO2 के। ठीक है, यानी क्वांटिटी यहाँ पे दे दी है, ऊपर वाला टर्म दे दिया, कणों की संख्या दे दिया, सीधे फार्मूला में यूज कर देंगे, यानी कि n बराबर होगा, ब्लैक से लिखते हैं ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, सो n बराबर होगा 12.044 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि n है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, अब 2 टाइम्स, अब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 20 है, जब ये पावर्स उधर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻−3। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं मोल, इतने मोल, या फिर इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हमको पता है जब निगेटिव में पावर्स होते हैं तो डेसिमल की तरफ शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, जब पावर क्या बोलते हैं, जब पॉजिटिव पावर्स होते हैं तो उस तरफ शिफ्ट होते हैं राइट साइड की तरफ, यानी कि इधर शिफ्ट होंगे, यानी कि 2 एक ही नंबर है, कितने पावर है, 3 है, यानी कि 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 2 3, यानी कि कितने बुलाएगा, 3 पॉइंट पे डेसिमल बुलाएगा, यानी कि 0.0023 है तो 1 2 3। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल, कितने मोल आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, CO2 का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमारा फार्मूला है N=W/M। ठीक है, N मैंने क्या कर लिया यहाँ पे फाइंड कर लिया है, W की वैल्यू पूछ रहा है, M क्या होगा, M ऑफ CO2 क्या होगा, C की वैल्यू कितनी होती है, C का 12 और O का 16, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 32, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 44। ठीक है, तो M ऑफ CO2 कितना आ गया 44, वैल्यू पुट कर दें, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा N मल्टीप्लाई बाई M, तो M की वैल्यू है 0.002 मल्टीप्लाई बाई M की वैल्यू 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 2 2 जा 8, 8 कितने डेसिमल है 1 2 3, यानी कि 1 2 डेसिमल लगा के यहाँ पे। ठीक है, किस में आएगा ये भाई, ग्राम में आएगा, हो गया W। अब ऐसे सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ST पेपर CO2 का आयतन, किसी को डाउट नहीं होगा। आप लोग आंसर मैच कर लेंगे सारे। ठीक है, और किसी कोई समस्या हो कि सर मेरा इतना आंसर आया, आपका इतना आंसर आया है, ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर देंगे कि सर ये समझ नहीं आया बात। ठीक है, तो ST पेपर CO2 का आयतन क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है STP पर गैस का आयतन, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, अपॉन, ठीक है, 22/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूले पे STP पर CO2 का आयतन इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई 22.4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। तो N की वैल्यू भी हम लोग फाइंड किए, कितना है 0.002 मल्टीप्लाई बाई 22/4। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 4 जा 8, 2 2 4 4। ठीक है, किस पे लिखेंगे 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर यहाँ पे, नहीं 0.0448। ठीक है, अभी किस में आएगा, लीटर में था, तो किस में आएगा ये क्या वैल्यू फाइंड किए हम, वॉल्यूम था ना। ठीक है, तो ये लीटर में आएगा, लीटर में, और इसको एमएल में चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर हो जाएगा आपका 4.8 ml। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। अब आइए भाई सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 450 ml बिलियन में 5 ग्राम NaOH खुला है, बिलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपसे पहले ही पूछे हैं कि जो पूछता है उसके वैल्यू पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यानी कि मोलरता पूछिए तो मोलरता और कैपिटल एम से डिपेंड करता है, इसका फार्मूला क्या होता है WB/MB मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, इन ml, ये हो गया मोलरता का। ठीक है, नॉर्मलता का क्या होता है WB/EB लिखते हैं। ठीक है, EB मल्टीप्लाई बाई V ml मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, EB मतलब ग्राम तुल्यांक। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है,
तो अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फाइंड करते हैं डब्ल्यू बी क्या दिया है भाई, डब्ल्यू बी 450 ml विलियन में 5 ग्राम NaOH बोला है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और एम बी क्या हो जाएगा, एम बी ऑफ NaOH क्या हो जाएगा भाई, Na का 23, O का 16 और इसका 1, कितना हो गया 40। ठीक है, उसके बाद से क्या पूछा है, V कितने 450 में दिया है, तो V की वैल्यू यहाँ पे 450 ml। अब वैल्यू सारे पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो WB की वैल्यू कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, MB की वैल्यू कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई 450। ठीक है, अब आइए इसको 10 से 10, ठीक है 10 से 10, 5 से काटेंगे कितना आ गया 9। ठीक है, 10 अपॉन ऊपर 10 हो गया, नीचे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9। अगर इसको काट देते हैं ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 18। ठीक है, सो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपका, ये हम लिख देते हैं वैल्यू 0.277 m। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, दे लीजिए आप इसको 18, 5 डेसिमल लगाएंगे 0, 18 कम 18, 18 गुना 36। ठीक है, हटाएंगे इसको कितना आएगा, ठीक है उतना ही आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं इसका नॉर्मलता निकालते हैं। ठीक है, जब नॉर्मलता निकालेंगे तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना दिया है, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास ये है 5। अब देखिए ई बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ई बी की वैल्यू, ई बी बराबर होता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना है भाई 40 है। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना है, ये NaOH। ठीक है, इस एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 450, सेम वैल्यू आएगी 0.77 n। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, जब वैल्यू सारे वही हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वैल्यू वही आने हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा क्या है, इसमें पूछ रखा है कि 100 ग्राम बेंजीन में 200 ग्राम एथेनोइक एसिड क्या हुआ है, घुला हुआ है। इस विलयन की मोललता तथा मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो मोललता, तो मोललता को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। फार्मूला लिख लें भाई, फार्मूला लिख लें, क्या होता है WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई WA मल्टीप्लाई बाई 100, ये ग्राम में हो जाएगा, ये हो गया मोललता का फार्मूला। ठीक है, ओके, सो आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, गिवन लिखते हैं भाई, गिवन में क्या क्या है। गिवन में देखिए 100 ग्राम बेंजीन में, 100 ग्राम बेंजीन में यानी कि बेंजीन क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, 2 ग्राम एथेनोइक घुला, यानी कि एथेनोइक एसिड क्या हो गया, ये 2 ग्राम, ये हो गया आपका विलेय, यानी कि WB। और 100 ग्राम बेंजीन क्या हो गया भाई, विलायक, यानी कि WA। ठीक है, सो पुट कर देते हैं वैल्यू। पुट करने से पहले देखिए हमको क्या चाहिए, अभी MD चाहिए। ठीक है, तो MD क्या होगा, एथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो MB ऑफ CH3COOH क्या होगा 12 प्लस इसकी वैल्यू, H की वैल्यू 1 यानी कि 3। कार्बन का कितना होता है 12 यानी कि 12। ऑक्सीजन में कितना होता है 16 यानी कि 2 है, यानी कि 32। ठीक है, और H कितना है 5। ठीक है, इसको सम करेंगे 30 से 24, 24, 24, 28, 28 32 यानी कि 60 आएगा, 60। ठीक है, सो ये हो गया आपका 60। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो मोललता बराबर WB की वैल्यू कितनी है, देखिए WB हो गया आपका WB। ठीक है, 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन MB की वैल्यू कितनी है 100
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60, ये 100 से कट जाएगा 2, ठीक है, ये 10 से 10, यानी कि ये रहेगा 2/6 यानी कि 1/3 स्मॉल एम यानी कि मोलर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्या इसका मोल प्रभाव पूछा यानी कि मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल प्रभाव पूछा तो उसने ये नहीं कहा कि विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए या विलय का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए या विलायक का मोल प्रभाव कीजिए, उसमें क्या विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात करने का मतलब विलय का भी मोल प्रभाव और विलायक का भी मोल प्रभाव, ठीक है। तो अब देखिए विलय की मूलों की संख्या पहले निकालें, यानी कि एन बी क्या है, विलय के मूलों की संख्या। तो विलय के मूलों की संख्या क्या होता है भाई, WB/MB, ठीक है। तो WB की वैल्यू कितनी है, WB की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 2 ग्राम, MB की वैल्यू कितना है 60, ठीक है, ये है ना एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/30, क्लियर। अब देखिए Na निकाले, तो यानी कि विलायक का मोल प्रभाव, तो यहाँ पर जाएगा WA/M, ठीक है। तो WA की वैल्यू कितना दिया है 100 ग्राम्स, और Ma की वैल्यू, Ma क्या है बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन है यानी कि C6H6, बेंजीन यानी कि 12 × 6 प्लस H 1 × 6 यानी कि 72 प्लस 6 यानी कि 78, यानी कि आ जाएगा आपका 78, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये आपका हो जाएगा 78 यानी कि 2 से 3 और 9, 50/39। दोनों के मोल हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे, यानी कि X ऑफ A का मतलब विलायक का मोल प्रभाव। तो इसका वैल्यू क्या होता है N/A/N प्लस N/B, ठीक है। उसी तरह X ऑफ B निकालते हैं क्या, N/B/N प्लस N/B, ठीक है। सो क्लियर है। तो आइए देखिए N/A निकालते हैं। तो N/A की वैल्यू कितनी है 50/39, ठीक है। अब N/A अगेन 50/39 प्लस N/B की वैल्यू कितना है आपका 1/30, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, ऊपर तो 50/39 रहेगा, नीचे देखिए ये 39 × 30, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 30 और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई जस्ट अ मोमेंट 30, ठीक है। यहाँ पे होगा 50, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 39, ठीक है। अब देखिए ये 39 से ये 39 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा 30 अपॉन ये 50 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 39, ये हो जाएगा 1500, ये 1500 प्लस 39, यह आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा आपका 1539, ठीक है। 1539 इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आएगी 0.974, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस, तो ये आ गया आपका x है, ठीक है। अब ऐसे क्या निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, लेकिन हमको एक अलग फार्मूला पता है कि हमको पता है x a प्लस XB = 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये प्रोसेस यूज करेंगे, देख रहे हैं कितना बड़ा होगा। हमारे पास ये फार्मूला x मैंने 1 में से घटा दे, तो यहाँ पे x से निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x है, ठीक है। तो 1 माइनस वैल्यू कितनी है 0.974, ठीक है। तो ये आएगा आपकी वैल्यू, ये आएगी 0.025, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.025, नहीं कुछ कम आएगा, हटा लेते हैं ये 0.974, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया, यानी यहाँ पे 6, यहाँ क्या हो गया आपका 9 हो गया, 9 में 7 2, ठीक है। और यहाँ पे 9 यानी कि यहाँ पे 0, यानी कि आएगा 0.026, ठीक है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला एक विलियन में
32 ग्राम CH3OH और 90 ग्राम H2O उपस्थित है। तो H2O और CH3OH के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कोई विलयन है, उसमें वाटर है और एथिल अल्कोहल है, क्या है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो कौन इसमें विलय है? ठीक है, ये देखिए, ये अधिक मात्रा में है। ठीक है, ये आपका ये कम मात्रा में है, तो ये क्या हो गया भाई, WB हो गया। ये अधिक मात्रा में है वाटर। ठीक है, तो ये WA हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें मेथिल अल्कोहल विलय हो गया और वाटर क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, तो मोल हमको क्या बताना है, मोल प्रभाव बताना है, ये मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है दोनों के। ठीक है, तो पहले मोल की संख्या निकाल लें, Na। ठीक है, Na मतलब विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे W/N। ठीक है, तो W की वैल्यू कितना है, 90। ठीक है, और M की वैल्यू H2O कितना होता है, 2 वाटर 16 यानी कि 18। ठीक है, तो ये आएगा आपका भाई 5। ठीक है, अब देखिए NB निकालते हैं। NB यानी कि W/अगेन M इसका CH3OH का। तो देखिए भाई, W की वैल्यू यहाँ पे 32 और M की वैल्यू CH3 यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 और 12 + 3 + 16 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 15 से 32 हो जाएगा, 32। तो क्या आएगा वैल्यू इसकी, 1 आएगी। ठीक है, तो हमने दोनों की मोल संख्या फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन यानी कि X की वैल्यू क्या होती है, Na + Nb। ठीक है, तो Na की वैल्यू कितनी है भाई, 5, और इधर आपका हो गया Nb की वैल्यू 5 + 1 यानी कि 5/6। ठीक है, ये हो गया XA यानी कि विलायक का मोल प्रभाज यानी कि वाटर का। ठीक है, वाटर का मोल प्रभाज कितना है, 5/6। अब X भी निकालना है, तो या तो आप फार्मूला से यूज कीजिए, यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि छोटे कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, यानी कि NB/Na + Nb। ठीक है, तो यहाँ पे Nb की वैल्यू कितना है, 1/5 + 1 यानी कि 1/6। ठीक है, दोनों को सम कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगला दीजिए 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन्होंने क्लियरली बोल दिया वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, कितना लिखा है इन्होंने, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब समझिए। ठीक है, 10% वेट बाई वॉल्यूम यानी कि 10% जो है, यानी कि 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम इक्वल टू किसकी मात्रा है, ये WB की मात्रा। ठीक है, यानी कि 100 ml विलियन में। ठीक है, 10 ml का जो घुला हुआ है आपका, 10 ml आपका, सॉरी 10 ग्राम आपका ये जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, NaOH। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख ले, क्लियरली लिख लें। तो यहाँ पे यानी कि 100 ml क्या हो गया भाई, B की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर। और ये 10 ग्राम क्या हो गया, WB की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, मोलरता फाइंड करना है। तो M बराबर होता है हमारे पास WB/MB × 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई V ml में इंटू 1000। ठीक है, अब देखिए, तो WB की वैल्यू कितना दिया है, 10। ठीक है, MB की वैल्यू कितना है, क्या है भाई, NaOH यानी कि 40 होगा, N का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 16 39 + 1 यानी कि 40 + V ml कितना है, 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये इससे गया, ये इससे गया। ठीक है, 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, 25 0.25 है। ठीक है, 0.25 नहीं 2.5 M। ठीक है, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 0.2 मोल 0.2 M कैपिटल M दिया है, तो इसको पढ़ेंगे 0.2 मोलर। ठीक है,
H2SO4 का 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, सो देखिए भाई, इसमें ये पहले दे दिया विलयन, यानी कि विलयन की मोलरता दे दिया, यानी कि m की वैल्यू दे दिया है 0.2। ठीक है, H2SO4 का 250 ml विलयन बना लिया, यानी कि 250, V की वैल्यू दे दिया है 250 ml। कितने ग्राम H2SO4 का, यानी ग्राम, यानी कि ये पूछ रहा है कितने ग्राम आवश्यकता, यानी कि W की वैल्यू पूछ रहा है, W की वैल्यू इन्होंने पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ से MB की वैल्यू क्या हो जाएगी, MB H2SO4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, H की वैल्यू 2 + 32 + 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 98 आएगा। ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, अगेन वही फार्मूला हमारे पास है, M = WB/MB × V ml × 1000। ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा WB = हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा M × MB × V ml / 1000। ठीक है, तो M की वैल्यू उन्होंने 0.2 दे रखी है, 0.2, MB की वैल्यू 98 अभी हमने फाइंड किया है, और V की वैल्यू, VML की वैल्यू कितना है 250। ठीक है, अपॉन 1000। ठीक है, अब इसे काट दीजिए 4 टाइम्स में। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये 2, ये क्या आ गया 49। ठीक है, अब इससे काटेंगे ये 10 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 0.15 में 0.1 × 49 दिया जाएगा 4.9 ग्राम। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगली जगह किया है 20 ग्राम CaCO3, ठीक है, 150-130 ग्राम जल में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर लीटर है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो 20 ग्राम ये CaCO3 दिया है, ये क्या हो गया भाई, WB हो गया। ठीक है, 130 ग्राम जल में उपस्थित है, यानी कि 130 ग्राम जल में 20 ग्राम क्या डाला गया है, ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये WA हो गया। ठीक है, बात क्लियर। तो अब देखिए WA हो गया, में उपस्थित है। यदि विलयन की घनत्व, यानी कि D की वैल्यू दिया है, ये D की वैल्यू दिया है, D विलयन। ठीक है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए भाई हमारे पास फार्मूला क्या है, वही मोलरता वाला लगाइए, M = WB × 1000, सॉरी MB × V ml। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब देख पा रहे हैं आप, इसमें WB तो दिया है भाई, ठीक है, MB भी दिया है, और V ml में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, VML की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, हटा दिए इसको। अब देखिए WA की वैल्यू दिया है आपका 130 ग्राम, WB की वैल्यू दिया है 20 ग्राम। तो यहाँ से WT मतलब टोटल, T कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है D = क्या होता है, M/V। ठीक है, M/V हमको पता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, D हमको पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B = क्या हो जाएगा M/D। ठीक है, तो M टोटल हमको पता है, दे दिया यहाँ पे मास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 150 अपॉन, यहाँ पे MW लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला होता है डेंसिटी = मास
बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मास को W लिखे जाए वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होता है 1.1 दिया है। ठीक है, यानी कि अब हमको ये V की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब जब V की वैल्यू आ चुकी है तो इस फार्मूले में हम क्या कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो WV की वैल्यू कितना हमारे पास, WV यानी कि 20, ठीक है, अपॉन MB की वैल्यू कितना, आप देखिए MB की वैल्यू निकालेंगे, MB क्या होगा भाई, CaCO3 है, CaCO3। ठीक है, तो Ca का 40 होता है, C का 12 होता है, और इसका क्या होता है 60 यानी कि 48। इसको सम करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 100 मल्टीप्लाई में ऊपर 1000 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, ये VML में, अभी ML में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ग्राम में तो ML में ही आएगा, तो ये 150 अपॉन 1.1। ठीक है, अब इसको इससे 2 से ये 2 गया। ठीक है, ये आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1.1 अपॉन 150। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे 22 डिवाइड बाई 15, और इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 1.466 m। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको सारी बातें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें लिखा है 150 ग्राम जल में कितनी मात्रा H2SO4 की मिला जाए, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 150 ग्राम जल क्या हो गया भाई, आपका ये विलायक हो गया। ठीक है, यानी कि WA हो गया, में कितनी मात्रा H2SO4 की मिलाया जाए। ठीक है, यानी कितनी मात्रा, यानी कितना की मात्रा, यानी H2SO4 क्या हो गया यहाँ पे, WA हो गया। ठीक है, ताकि 0.5 m यानी कि मोलल, यानी कि जो विलयन आए उसकी जो मोललता है वो क्या है, 0.5 m आए। तो देखिए क्या क्या दिया है भाई, गिवन में लिखते हैं, स्मॉल m की वैल्यू दिया है 0.5। ठीक है, WA की वैल्यू दिया है आपका 150 ग्राम, WB की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, हो गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, M इक्वल टू हमारे पास क्या है, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई WA ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 1000। ये फार्मूला हमारे पास, वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, WB की वैल्यू कितना है, WB वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ WB क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो M मल्टीप्लाई बाई MB मल्टीप्लाई बाई WA अपॉन 1000। ठीक है, तो M की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, M की वैल्यू आपको दिया है 0.5 मल्टीप्लाई बाई MB की वैल्यू क्या है भाई, ये H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 कितना होता है, 98 होता है, अभी हम लोग निकाल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। 98 मल्टीप्लाई बाई WA की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 10 से 10 कट गया है। ठीक है, और आपका ये 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 0.1 बार में ये क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 20। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 0.8, और ये मल्टीप्लाई बाई 15 छूट रहा है इधर, 15 से काटिए, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 9 जा 27, 27 और 2 29.4 डिवाइड बाई 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.35 ग्राम। ठीक है, WB की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% क्या किया इन्होंने, 10% वेट बाई वेट दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब 10% का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम क्या है भाई, WB है। ठीक है, और 100 ग्राम क्या है W, यानी टोटल W है WT। ठीक है, तो WA क्या हो गया भाई, WT माइनस WA, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90 हो गया। कि मोललता ज्ञात कीजिए, तो मोललता हमारे पास फार्मूला है M इक्वल टू MB अपॉन WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई WA ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो WB की वैल्यू कितनी है, WB 10, MB की वैल्यू क्या है भाई, HNO3 है,
यानी कि HNO3 H क्या होता है इसका, H का 1, नाइट्रोजन का 14, 1 और 15, और 15 और ये ऑक्सीजन कितना होता है, और 16 नेक्स्ट 16 48, यानी कि आएगा आपका 63, टोटल आएगा आपका 63। यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई बाई WA कितनी है 90, मल्टीप्लाई बाई 1000, काटिए इसको, डिवाइड बाई दिस, ठीक है। अब ये 1000 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 6 जा 63, सॉरी 9 6 जा 54 और 3 57, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड 56 होगा, ठीक है। 9 3 जा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका 1.76 ग्राम, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्या पूछा है, मोलता पूछा है, तो ये m होगा 1.m, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, सो हो गया क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 20 ग्राम इन्होंने क्या दिया है, NaOH दिया है, 200 ml विलयन में विलेय है, यानी कि 20 ग्राम NaOH क्या हो गया भाई, WB, ठीक है। किसमें है, 200 ml विलयन, यानी कि विलयन यानी कि क्या हो गया भाई, ये B की वैल्यू हो गई, में विलय है। यदि विलयन का घनत्व यानी घनत्व यानी कि ये क्या दे दिया भाई, D, ठीक है। तो विलयन की मोललता यानी कि स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करना, तो m ये क्या होता है, WB/MB मल्टीप्लाई बाई WA ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 1000, यही फार्मूला होता है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं WB की वैल्यू तो दिया है, MB की वैल्यू हम निकाल लेंगे, NaOH से 40 होगा 1000। अब WA की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो WA की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डेंसिटी दे रखा है, यानी कि V टोटल दे दिया है। हमको पता है कि D इक्वल टू क्या होता है, W बाई यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू V, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या है 1.1 और V की वैल्यू कितना है 2 ml, 200 ml, तो क्या हो जाए 220, अभी किस में हो गया, ग्राम में हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, M की वैल्यू आया, विलियन, विलियन मतलब टोटल, ठीक है। तो टोटल ये आएगा, ये WT की वैल्यू आया 220 ग्राम, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, WA चाहिए, ठीक है। तो WA बराबर क्या होगा, WT टोटल में से क्या विलय घटा देंगे, यानी कि WB यानी कि 220 माइनस 20 क्या हो जाएगा 200 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 200 ग्राम क्या हो जाएगा WA, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे WB की वैल्यू 2, ठीक है। MB की वैल्यू क्या है, NaOH है, यानी कि 40 हो जाएगा, अभी कई बार कर चुके हैं। और इसकी वैल्यू क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से ये 10 बार में, ठीक है। तो 10/4 यानी कि 2.4 m वैल्यू आ गई ये मोलल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन्होंने क्या किया है 10% WY वेट दिया है, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम क्या है भाई WB है, ठीक है। और 100 ml क्या है, इन्होंने क्या रखा है सॉल्यूशन, यानी कि टोटल W यानी कि V लिखेंगे यहाँ पे BT, ठीक है। तो मोल पर भिन्न पूछा है, यानी कि हमको WA और WB चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो WA बराबर क्या हो जाएगा। अब चूंकि देखिए जब कुछ नहीं लिखा है, किसमें घोला गया है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, जल मान लेते हैं, ठीक है। ये बात जानने का अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान लेंगे, जल मान लेंगे, ठीक है। तो जल का जो घनत्व होता है एक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो VT होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, VT इक्वल टू WT लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी किसी को,
ठीक है। तो यहाँ के W इक्वल टू क्या होगा, VT माइनस WA, यानी कि VT की वैल्यू 100 माइनस WA की वैल्यू कितना हो गया, तो ये क्या हो गया 90, किसकी वैल्यू आ गया WA क्या है यहाँ पे H2O है, ठीक है। यहाँ पे WB क्या है भाई CaCO3 है, ठीक है, क्लियर। अब आइए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो N ऑफ A, ठीक है, N ऑफ A ये रहा, ठीक है। N ऑफ A मौलिक संख्या यानी कि W ऑफ A अपॉन M ऑफ A, तो W ऑफ A की वैल्यू कितना हो गया 90 और H2 है यानी कि 18, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब NB निकालते हैं, NB निकालते हैं यानी कि WB अपॉन MB, WB की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई 10 है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे पुट कर दिए। अभी इसका निकाल रहे हैं कितना होता है भाई 100 होता है, तो 100 से डिवाइड कर दिए, कट दिए, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो गया, ठीक है। तो दोनों मोल आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो Na की वैल्यू कितना है, Na की वैल्यू 5 है और NB की वैल्यू 5, Na प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 आएगा, नीचे क्या आएगा आपका ये 5 यानी कि 50 प्लस 1/10, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 51, ठीक है। यानी कि एक्स ए की वैल्यू जो आया 50 मल्टीप्लाई बाई 51, तो एक्स भी क्या हो जाएगा हमको पता है, जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं डायरेक्ट हटा देते हैं, यानी कि एक्स ए माइनस 1, ठीक है, सॉरी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू कितना 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू 50 अपॉन 51, तो क्या हो जाएगा ये 51 माइनस 50 बाई 51 और 50 माइनस 51, तो ये क्या हो जाएगा 1/51, ये हो गया भाई एक्स भी आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है 20 ग्राम CH3COOH में 120 ग्राम जल में विलय है, यानी कि ये क्या हो गया, ये 20 ग्राम क्या हो गया WA हो गया, सॉरी WB हो गया, ठीक है, क्योंकि ये विलय है किसमें 120 ग्राम जल में, ठीक है। और ये क्या हो गया ये WA की वैल्यू हो गई, 120 ग्राम जल में विलय है, ठीक है। यानी विलय का घनत्व, ये घनत्व दिया है यहाँ पे 1.1, यानी क्या हो गया ये D की वैल्यू हो गई है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमारे पास नॉर्मलता फार्मूला क्या है, N इक्वल टू क्या होता है WB अपॉन यहाँ पे EB लिखते हैं तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई बाई V, ठीक है, किसमें ml में, और मल्टीप्लाई बाई 1000, ये है हमारे पास फार्मूला। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास दिया है, ठीक है, क्या क्या नहीं दिया है। WB दिया है, EB नहीं दिया है, फाइंड करेंगे, और V भी नहीं दिया है, हम उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए V क्या है, विलयन का आयतन है, ठीक है, लेकिन हमको देख रहे हैं कि विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान यानी कि WT हम निकालेंगे, WA प्लस WB, ठीक है। तो WA की वैल्यू के पास है 120 और प्लस WB की वैल्यू के पास 20, ये क्या हो गया 140, क्या आ गया WT आ गया, ठीक है। अब हमको पता है इन्होंने घनत्व दे रखा है, तो घनत्व दे रखा है तो हम लोग आयतन क्या लगेंगे इजीली निकाल देंगे। तो D इक्वल टू होता है M, यानी कि M/V, ठीक है। तो M की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे WT लिखेंगे, ठीक है। WT की वैल्यू 140 और V, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या आएगा WT अपॉन D, तो यहाँ पे लिख दे WT की वैल्यू 140 और D की वैल्यू 1.1, ठीक है। और इसको सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं पे रखते हैं, दूसरे ये वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है। E हो गया V की वैल्यू। अब क्या करते हैं हमको EB की वैल्यू निकालना है, तो ये तुल्यांकी भार क्या निकालते हैं, ये होता है M/M फैक्टर, ठीक है। तो M की वैल्यू कितना है, CH3 क्या है, CH3COOH है, CH3COOH, तो क्या निकाला C यानी कि 12 प्लस H यानी कि 3 और C का अगेन 12 और ये 2 O यानी कि 32 और प्लस H यानी कि 1। तो अब इसको सॉल्व कर ऐड कर लीजिए, ये 15 और 1 ये 16 और ये आपका क्या हो गया 16 और 12 आपका हो गया
16 और 12 28 और 32 कितना हो गया 20 यानी कि 30 60 हो गया। ठीक है 60 हो गया यानी कि 60 बाई आई एन फैक्टर क्या होगा 1 क्यों एन होगा कि अब CH3COOH ब्रेक होगा तो CH3COO- और H+ के फॉर्म में बनाएगा। तो बताते हैं एन फैक्टर क्या होता है इस केस में एसिड के फेस में। ठीक है इसकी बेसिसिटी होती है। ठीक है तो H एक बेसिसिटी होगा। तो अब देखिए अब सारे वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं। तो WB की वैल्यू कितना है ये रहा 20। ठीक है EB की वैल्यू कितना है EB की वैल्यू हम लोग निकाला है 60। ठीक है और इसकी वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हैं 140/1.1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है काटिए वो एक से एक गया एक से ये गया। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है तो यहाँ लिखते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1.1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 14। अब इसको सब ठीक है 1000 एक से गया। ठीक है अब इसको सॉल्व करें कितना है ये 4 4 2 2 0 11 22 और ये 0 2 2 0 अपॉन अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे अब ये 6 से इसको काट सकते हैं ये 3 और ये हो गया आपका ये 6 से 10 हो गया। ठीक है तो 10 यहाँ पे वो इसको लिखते हैं तो ये 10 सीधे हो जाएगा आपका 110 अपॉन 14 3 जा 42। ठीक है और स्कोर काटने और लिखते हैं हम क्या ले 55/21। ठीक है अब ये कटेगा 2 से 3 से कटेगा 7 से नहीं कटेगा से यहीं लिख दें नॉर्मल ये सॉल्व हो गया यहीं पेंसिल लिख देते हैं। ठीक है ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे सही है ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है अभी क्या पूछा है 50 ml ठीक है SO3 500 लीटर विलय में उपस्थित हो तो SO3 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। जब ppm पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने एक चीज बताया था आपको ppm का यूज करते हैं जब बहुत छोटा सा अमाउंट क्या विलय का हो और जो विलायक हो ठीक है जैसे बिलियन हो वो क्या हो काफी ज्यादा हो। ठीक है तो देखिए यहाँ पे 500 में SO3 500 लीटर वायु में उपस्थित है यानी देख पा रहे जो विलयन का क्वांटिटी है काफी ज्यादा है और जो विलय है उसकी क्वांटिटी काफी कम है। ठीक है तो ppm में क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट बाई क्या निकालना है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इन ppm। ठीक है क्या लिखेंगे विलय का आयतन ठीक है ml में अपॉन विलायक का आयतन इसको भी ml में मल्टीप्लाई बाई मिलियन यानी 10⁶। ठीक है तो अब देखिए ये क्या हो गया भाई 50 ml। ठीक है ये कितना है भाई 500 लीटर है तो इसमें चेंज कर लें ml में यानी कि 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है और 10⁶। ठीक है अब देखिए भाई ये एक से गया इसको सॉल्व करते हैं ये 50 बाई ये काटिए इसको तो कितने बन जाएगा 10 बार में यानी कि ऊपर क्या हो गया 1 नीचे क्या हो गया 10। ठीक है और ये आपका ये क्या है और 1 2 3 4 5 6 ये क्या 10⁶ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 से ये गया। ठीक है 1 से ये गया यानी कि 100 आया। ठीक है ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है सो दिखा है 10 ग्राम CH3COOH को 20 ml बेंजीन के विलयन में मिश्रित किया जाता है यदि CH3COOH बेंजीन में द्विलक बनाता है। ठीक है एक बात यहाँ पे द्विलक नया वर्ड आ गया अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है
थोड़ा सा ट्रिकी है। द्विलक बनाता है तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात की। सबसे पहले हम इसको डिसाइड कर ले क्या क्या दिया है। ये 10 ग्राम क्या है CH3COOH को 20 ml विलियन में, ठीक है। तो ये 10 ग्राम क्या हो गया भाई आपका, ये 10 ग्राम ये WD हो गया, ठीक है, 20 ml विलियन में, ठीक है, व्यंजन के। तो एक होगा 20 ml ही ना, एक बार चेक कर लें किधर गया, 20 ml, सॉरी 20 ml नहीं है, ये 250 ml है, ठीक है। तो ये 250 ml है, इसको 250, ठीक है। तो ये क्या हो गया, V की वैल्यू हो गया, 250 ml विलियन में मिश्रित किया गया है, ठीक है। तो V की वैल्यू दे दिया। पूछा क्या है, फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला के पास हमारे पास फार्मूला क्या है, WB/M, यहाँ पे EB लिखते हैं, EB मल्टीप्लाई बाई V, ठीक है, ml में मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो देखिए WB दिया है, EB हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो EB होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, द्विलक बना ले रहा है। तो द्विलक बनाने के लिए यानी कि CH3COOH, इसको ओपन करते हैं हम ऐसे, C और ये डबल बॉन्ड O, CH3 और ये OH, ठीक है, O और यहाँ पे H, और ये हो गया आपका CH3 COOH, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एक और, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका C, ये OH, ठीक है, ये CH3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये देखिएगा यहाँ पे H क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, O पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं। ये सुंदर सा नहीं बन रहा है, ऐसे बनाते हैं इसको, CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। अब देखिए इसको नीचे कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये H इसके साथ क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये H, ये O, ये O और H, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, ठीक है, जो MB की वैल्यू यूज करेंगे, जो MB आएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का, ठीक है, 1 का कितना होता है 60, क्योंकि द्विलक है ना, तो 120 यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें बन जाएगी। बस यहाँ पे आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, WB कितना है, 10 है, EB की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि CH3 से 1 आएगा, ठीक है, तो N फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, 120 ही रहेगा। और ये VML, ठीक है, तो VML कितना है भाई, 250 है, 250 मल्टीप्लाई बाई 1000, इसको काटेंगे 4 बार में, ठीक है, ये गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/12, ये 1 और ये 3, यानी कि 1/3 और 1, ठीक है, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देसी नॉर्मल H2SO4 विलियन बनाने के लिए H2SO4 की कितनी मात्रा को 200 ml विलियन में विलय किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपको विलियन दे दिया, यानी कि V की वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब बोला है देसी नॉर्मल, एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, जब भी वो बोले, ठीक है, यहाँ पे देसी नॉर्मल, ठीक है, तो M की वैल्यू लेते हैं कितना, N बाई, ऐसे लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं, पहले नॉर्मल लिखते हैं, अगर नॉर्मल लिखे, नॉर्मल बोले, नॉर्मल, ठीक है, बोले तो N की वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। अब आता है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पे होता है N/2, ठीक है, N की वैल्यू 1/2 लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका सेमी के पास आता है
डेसी नॉर्मल, अब डेसी नॉर्मल आएगा, डेसी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं n/10 लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1/10 होता है, ठीक है, n की वैल्यू। उसके बाद से आता है आपका सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ठीक है। तो n की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे n/100, यानी कि 1/100 n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल, यहाँ पे हो जाएगा n/1000, यानी कि 1/1000 यहाँ पे n की वैल्यू यूज करेंगे, ये n का मान हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है। अगर नॉर्मल बोले तो 1 यूज करेंगे, सेमी नॉर्मल पूछे तो 1/2 यूज करेंगे, डेसी नॉर्मल बोले तो 1/10 यूज करेंगे, सेंटी नॉर्मल पूछे तो 1/100 यूज करेंगे, मिली नॉर्मल पूछे तो 1/1000 यूज करेंगे। ऐसे ही इसको मोलर में ही बोलता है, मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर, ऐसे ही पूछ सकता है मोलरता के केस में, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए भाई, पूछा क्या है, बोला क्या है, डेसी नॉर्मल, ये विलयन को प्राप्त करना है, कि n की वैल्यू क्या दे दिया है यहाँ पे, n की वैल्यू इनडायरेक्टली दे दिया इन्होंने 1/10, क्लियर। अब क्या पूछा, H2SO4, यानी कि Mb की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 98 होगा, हमको पता है H2SO4 का निकाल सकते हैं, ठीक है। और Wb की वैल्यू उन्होंने क्या कर दिया है, पूछ रखा है, ठीक है। और V की वैल्यू उन्होंने दे दिया है 200 ml, ठीक है। अब वैल्यू हमारा फार्मूला क्या है, n इक्वल टू क्या है, WB/MB मल्टीप्लाई बाई 1000, यहाँ पे EB लिखते हैं ना हम, EB लिखते हैं, ठीक है, V ml में, ठीक है। तो EB 1 आएगा, H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी कि n फैक्टर यहाँ क्या आने वाला है आपका 2 आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए EB की वैल्यू निकालिए, H2SO4 रिप्लेसिबल 2 हाइड्रोजन आयन है, 2 H2 यानी कि n फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि m/n फैक्टर, ठीक है। तो m की वैल्यू 98 आएगा अपॉन 2, यानी कि 49 आएगा EB की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर, WB की वैल्यू कितना है वही हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से WB क्या हो जाएगा, WB इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई EB मल्टीप्लाई बाई V ml अपॉन 1000, ठीक है। तो n की वैल्यू 1/10 मल्टीप्लाई बाई EB की वैल्यू 49, ठीक है। और उसके बाद से VML कितना 200 अपॉन 1000, ठीक है। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है, 2 से ये काटते हैं 50, ठीक है। तो क्या आएगा 49/50 ग्राम, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। इसी कोई डाउट, 49 बाई ये 50 2 से 5 बार में, ठीक है। ग्राम ये हो गया आपका आंसर। 200 ml था ये, कितने क्वेश्चन आपका ये 200 ml, ठीक है। तो 200 ml है, तो ठीक है, इतना ही आएगा। एक्चुअली शायद इसमें क्वेश्चन में 250 ml दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 49/50 ग्राम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो करीब 0.99 समथिंग ग्राम आएगा। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस आपके, 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बोर्ड्स के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में जाना है IIT नीट वगैरह में, इसके लिए तो ये सब क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाते, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हो चुके हैं उस सब उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, दमदार क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को बोर्ड के लिए करना उनके लिए सफिशिएंट है, और जो थोड़ा सा IIT वगैरह उस थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग बताए थे कि लास्ट में 20 क्वेश्चंस लेंगे हम IIT के और नीट के, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, ठीक है।
हेनरी का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। सो पढ़ते रहिए, स्टे विथ मी, स्टे होम, सेफ रहिए। थैंक यू।